नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश भर में गर्मी का तांडव फिर से शुरू हो चुका है और इसको मैं आपको दिखाऊंगा एक विंड चार्ट के जरिए, जिसमें आप ये समझेंगे कि कैसे विंड सारे वेदर को गवर्न करती है। विंड की वजह से ही, विंड में बदलाव की वजह से ही बारिश होती है और विंड डायरेक्शन बदलने से ही गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर स्लाइड है, इसमें टेम्परेचर को मैं दिखाऊंगा किस तरह से टेम्परेचर लगातार किन किन इलाकों पर बढ़ रहा है। और इस स्लाइड में पहले समझिए हवाओं का रुख। हवाओं की बात अगर हम करें तो जब भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं गर्मी के मौसम में चलती हैं और तेज रफ्तार में चलती हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत होते हुए आ रही हैं और राजस्थान की तरफ से आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि गर्मी का विकराल रूप, गर्मी का बहुत कह सकते हैं कि बहुत बुरा रूप देखने को मिलेगा। और वही कंडीशन इस समय बनी हुई है। आप देखिए पूरे राजस्थान पर, इंक्लूडिंग दक्षिणी पंजाब जिसमें फरीदकोट, फाजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब और साथ ही साथ कुछ हिस्सा बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला का, और साथ ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो इसमें हिसार, फतेहाबाद से लेकर चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और राजस्थान के तो पूरे इलाके शामिल हैं, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक के। गुजरात में भी पूरे इलाके शामिल हैं, साथ ही साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा शामिल है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के लगभग 99% एरियाज, यानी उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं, कुछ एक इलाके छोड़ दीजिए तो बाकी सभी जगहों पर इन हवाओं का शिकंजा रहेगा। और यही कंडीशन रहेगी महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर। ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में हवाओं की स्पीड आप देखिए। साथ ही साथ गुजरात के ऊपर इन हवाओं का असर रहेगा, लेकिन गुजरात की तुलना में राजस्थान में ज़्यादा तापमान रहेगा, गुजरात में अपेक्षाकृत कम तापमान रहेगा। उसकी वजह है कि जो अरबियन सी है, इस तरफ से हवाएं गुजरात के ऊपर पहुंचेंगी। जब भी नमी वाली हवाएं आती हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, क्योंकि आसमान में थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है हमारे वायुमंडल में, और मॉइस्चर जैसे ही बढ़ता है धूप का असर कम होने लगता है। धूप का असर कम होते ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कंपेरेटिवली बाकी जगहों की तुलना में। और ये जो हवाएं हैं जो मैदानी इलाकों से आ रही हैं, सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से, राजस्थान की तरफ से, ये पूरी ड्राई है और ये ड्राई विंड्स जब पहुंचती हैं तो आसमान को पूरा क्लियर करती हैं। धूप का पूरा असर 100% इफेक्ट पड़ता है और इसी वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। तो ये कंडीशन यहां पर रहेगी और आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह तक इस पूरे इलाके में, जहां पर ये मेरा हाथ आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी का आलम रहने की संभावना है। और हवाएं किस तरह से बारिश को गवर्न करती हैं आप ये भी देखिए। जो सिस्टम बना हुआ था साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो आंध्र प्रदेश पर लैंडफॉल किया, उसके बाद अब कमजोर हो गया है, लेकिन इसके बाद उस सिस्टम के चलते जो रिदम बनी थी हवाओं की, जो कंटिन्यूटी बनी हुई थी, वो कंटिन्यूटी अभी भी जारी है। तो अरेबियन सी से भी मॉइस्चर आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर कंटिन्यू डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लगातार फ्लो कर रहा है। तो ये जो लगातार फ्लो है हवाओं का, वो कोस्टल पार्ट्स में यानी वेस्टर्न कोस्ट पे और साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन, तमिलनाडु, केरल और आसपास के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप में, और साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ भागों में और इधर पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में लगातार बारिश देता रहेगा ये फ्लो। और ये हवाएं इसी तरह से बनी रहेंगी। जैसे कि हमने जिक्र किया कि मध्य भारत में यही कंडीशन रहेगी, वही कंडीशन साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रहेगी। तो यहां पर बारिश होती रहेगी, यहां पर गर्मी का लगातार प्रकोप, गर्मी लगातार झुलसाती रहेगी, इंक्लूडिंग दिल्ली, अमृतसर और जो जालंधर पठानकोट का रीजन है, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा का, इन भागों में थोड़ी सी राहत रहेगी। वही कंडीशन उत्तरी उत्तर प्रदेश में और पर्वतीय इलाकों में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में भी कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है बारिश के, तो यहां पर भी गर्मी बढ़ने वाली है। ओवरऑल देखें तो 80% एरिया कम से कम भारत के ऐसे होंगे अगले कुछ दिनों के दौरान जहां पर गर्मी का प्रकोप रहने की आशंका है। मौसम के अपडेट के इस वीडियो में भी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा इंडिया.com के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।